दोस्तों, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर पुरानी रूहें अपना दर्द छुपाए रखती हैं, जहां वक्त भी अपनी चाल धीमी कर लेता है और हर मोड़ पर एक नई कहानी, एक नया राज अपने आप को डर के रूप में दिखाता है। ये ऐसी जगह हैं जहां कोई भी इंसान अपनी जान लेने के बाद भी शांति नहीं पा सकता, जहां कुछ खौफनाक चीजें अपने आप को हमारे आसपास महसूस करवाती हैं। इन जगहों में कुछ भी अपनी जगह पर नहीं है, जैसे कि आप किसी और ही दुनिया में खो गए हों। कई बार हम सोचकर भी उन जगहों की तरफ कदम नहीं बढ़ाते हैं, पर फिर भी हमारे अंदर की एक क्यूरियोसिटी होती है, एक खौफ के साथ साथ एक ऐसी क्यूरियोसिटी जो हमारे मन को उसी तरफ खींचती है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप उन जगहों में खो जाएं या फिर उन जगहों पर जाएं तो क्या होगा? क्या आप पूरी तरह से वापस आ पाएंगे या फिर आप भी उस खौफ का हिस्सा बन जाएंगे? आज हम इन्हीं जगहों के राज खोलेंगे। आज से कुछ साल पहले दुनिया में कुछ ऐसी जगह थी जो किसी ने सोची भी नहीं थी कि वो कभी वापस आएंगी, पर कुछ ऐसे ही लोग थे जो उन जगहों के राज को समझना चाहते थे, और जब उन्होंने उस राज को समझना शुरू किया, यानी उन्होंने समझने की कोशिश की, तो उनकी जिंदगी कभी वापस नॉर्मल नहीं रही। आज हम बात करेंगे दुनिया के 3 सबसे भयानक जगहों के बारे में, जिनमें से कुछ जगह अपने आप में ऐसा राज छुपाए हुए हैं जो कभी समझना मुमकिन ही नहीं था। क्या आप इन जगहों की तरफ कदम रखने की ताकत रखते हैं? चलिए इस वीडियो के साथ हम आपको ले चलते हैं दुनिया की कुछ ऐसी भटकती और खौफनाक जगह पर। सबसे पहली जगह बर्मुडा ट्रायंगल। Devil's Triangle, a source of intrigue, legend, and fear. This is the Bermuda Triangle. क्या ये सच में एक ऐसी जगह है जहां लोग कभी वापस नहीं आते? क्या एक सुपरनेचुरल जोन है या फिर कुछ और ही है जहां कुछ भी समझना इम्पॉसिबल हो जाता है? बर्मुडा ट्रायंगल, जो मियामी, बर्मुडा और प्यूर्तो रिको के बीच में है, ये जगह अपने मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस के लिए फेमस है। आपने सुना होगा फ्लाइट 19 के बारे में। 1945 में 5 नेवी बॉम्बर्स अपनी रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर निकले थे, पर उन्होंने अपने रेडियो पर एक स्ट्रेंज मैसेज दिया, हम सब कहीं खो चुके हैं, और फिर वो कभी वापस नहीं आए। क्या उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो हम समझ नहीं सकते? आखिर वो 5 ऑफिसर्स कहां चले गए? फ्लाइट 19 के बाद यूएस कोस्ट गार्ड ने उनको ढूंढने के लिए अपनी बेस्ट टीम भेजी थी, लेकिन जब उन्होंने सर्च किया तो उनके रडार भी गायब हो गए। एक मॉडर्न सर्च टीम भी इस समुद्र के इस हिस्से में अपना सिग्नल खो बैठी थी। क्या ये जगह कुछ सुपरनेचुरल पावर्स के अंडर है? क्या कुछ और चल रहा है जो हमें समझ नहीं आ रहा है? फिर एक और मिस्टीरियस इंसिडेंट हुआ था। कैरल डेयरिंग नाम का शिप 1920 में गायब हो गया था। जब कोस्ट गार्ड ने उसकी तलाश की तो उन्हें सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल मिला था, लेकिन शिप का क्रू कहीं नहीं दिखाई दिया। मतलब शिप का सारा सामान वैसे के वैसा ही था, लेकिन वहां के लोग गायब थे। शिप में बैठे हुए लोग वहां नहीं थे। आखिर कहां गए वो लोग? शिप अंदर से बिल्कुल सेफ था, लेकिन क्रू का कोई पता नहीं। ये सिर्फ बर्मुडा ट्रायंगल का एक और राज था जिसे आज तक सुलझाया नहीं जा सका। ये सब घटनाएं आपको सिर्फ एक ही चीज बताती हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल में कुछ ऐसा है जो हम समझ नहीं पा रहे। कुछ लोग मानते हैं कि ये जगह एक गेटवे हो सकती है जो किसी दूसरी दुनिया की तरफ ले जाती है। आपने सुना होगा कभी ऐसी लाइट्स के बारे में जो समुद्र के नीचे से निकलती हैं, और वो लोग जो उन्हें देखने के बाद कभी आज तक वापस नहीं आ पाए। ये बर्मुडा ट्रायंगल एक ऐसा राज है जो हम कभी पूरी तरह से नहीं समझ सकते, जिसके रहस्य आज तक रहस्य ही बने हुए हैं। क्या एक सुपरनेचुरल वर्ल्ड है या फिर ऐसा टाइम लूप जहां सब कुछ अधूरा है? अगला वक्त जब आप प्लेन या शिप पे इस जगह के ऊपर से गुजर रहे हो तो एक बार सोचिए, क्या आप वापस आ पाएंगे? इसके बाद बात करते हैं दूसरी सबसे खतरनाक जगह, कैटाकॉम्ब्स ऑफ पेरिस, द हिडन टेरर। पेरिस के नीचे एक ऐसी दुनिया छुपी है जो जिंदगी और मौत के बीच का रास्ता है। ये जगह कैटाकॉम्ब्स ऑफ पेरिस के नाम से जानी जाती है। ये सिर्फ एक पुरानी ग्रेवयार्ड नहीं, ये एक ऐसी जगह है जहां कुछ अजीब होता है। कैटाकॉम्ब्स की कहानी शुरू होती है 18th सेंचुरी में, जब ओवर क्राउडेड सेमेट्रीज की वजह से ये अंडरग्राउंड वर्ल्ड बनाई गई थी। लेकिन जो लोग यहाँ गए उन्होंने कुछ ऐसा महसूस किया जो समझ के बिल्कुल बाहर था। एक बार जब आप यहाँ नीचे जाते हो तो कुछ ऐसा होता है जो आपको कभी भी याद नहीं रहता। 1950 में एक ग्रुप ऑफ टूरिस्ट यहाँ गए थे। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जब उन्होंने अंदर पुरानी फोटोग्राफ्स देखी तो उन्होंने देखा वो फोटोग्राफ्स के लोग असलियत में उन्हें दिखाई देने लगे। जैसे उनकी तस्वीर पुरानी हो गई है, लेकिन वो व्यक्ति
खुद वहां पर असलियत में प्रेजेंट हैं। और जब उन्होंने वापस जाने की कोशिश करी तो रास्ते जिस पे चलकर वो आए थे वो उन्हें मिले ही नहीं। वो अचानक उनके पीछे से गायब हो गए। उन्होंने सोचा था ये जगह उन्हें अपने साथ ले जा रही है। फिर 1990 में एक और ग्रुप यहाँ आया। उन्होंने कहा हमने कुछ ऐसा महसूस किया था कि उन्हें पुरानी आवाजें सुनाई दे रही थी, जैसे कोई उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हो। और एक अजीब बात थी, जब उन्होंने अपने गाइड से पूछा तो उसने जवाब दिया ये वॉइसेस नॉर्मल नहीं लगती। लेकिन उसके बाद कुछ और बदल गया, जैसे एक पुरानी डोरवे खुल गई हो। और उसके बाद उन्हें कुछ समझ नहीं आया। जब ये ग्रुप वापस आए तो उन्होंने बताया कि कुछ बदल सा गया था अचानक। उन्होंने कहा कि उन्हें वहां कुछ ऐसी चीजें दिखाई दी थी जो उनके लिए समझना इम्पॉसिबल था। क्या ये कैटाकोम्ब सच में किसी भूत प्रेत या दूसरी दुनिया का रास्ता है, या फिर बस एक पुराना कर्स है जो हर किसी को अपने साथ ले जाता है? अगर आप पेरिस के इस अंडरग्राउंड वर्ल्ड में एक बार घुस गए तो क्या आप वापस आ पाएंगे? अब बात करते हैं तीसरी और सबसे खतरनाक जगह की, ओकिगारा फॉरेस्ट, द साइलेंस डेथ। दोस्तों, जापान की एक पुरानी और एक खौफनाक कहानी ओकिगारा, या फिर जिसे सुसाइड फॉरेस्ट कहा जाता है, एक ऐसी जगह है जहां रूहानी चीजें महसूस की जाती हैं। आज भी लोग यहां जाते हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ एक ऐसी जगह है जहां मौत छुपी हो, या फिर कुछ और जो हम समझ नहीं पाए? ओकिगारा, जो माउंट फ्यूजी के नीचे है, एक ऐसी जगह है जहां कई लोग अपनी जान लेते हैं। ये जगह सिर्फ खौफनाक नहीं बल्कि कुछ अनजानी चीजों से भरी हुई है। लोग कहते हैं यहाँ जो अपनी जान लेने आते हैं उन्हें कभी शांति नहीं मिलती, उनकी रूह यहाँ पर छिप जाती है। और जो इस जंगल में घूमते हैं वो भी कभी अपनी जिंदगी में वापस नहीं जा पाते। एक बार एक टूरिस्ट ग्रुप यहाँ आया था, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो लोग गहराइयों में जाने लगे तो उन्हें कुछ ऐसी चीजें महसूस की जो समझना बहुत मुश्किल था। अगर आप यहाँ घूम रहे हो तो आपको लगता है कि कुछ आपके साथ चल रहा हो, लेकिन जब आप देखते हो वहां कुछ नहीं होता, जैसे कोई अपने कदम छुपाने की कोशिश कर रहा हो। लोग कहते हैं कि ये जगह डार्क फोर्सेस की जगह है, एक ऐसी फोर्स जो उनको अपनी ओर खींचती है। एक बार की बात है जब एक यंग कपल यहाँ गए, जब उनको कुछ पुरानी केव्स दिखाई दिए तो उन्होंने वहां कुछ अजीब सुना। घंटियों की आवाज उनके आसपास गूंज रही थी, कुछ डार्क शैडोज उनके साइड से गुजर रही थी। और फिर उन्होंने अपने आसपास देखा तो वहां कुछ नहीं था। वो भी कभी वापस नहीं आ पाए। तो अगर आप कभी ओकिगारा के जंगल में घुसने का सोच रहे हो या फिर वहां जाने का मन बना रहे हो तो सोचिए, क्या आप अपनी जिंदगी वापस ला सकते हैं, या यहाँ आपको अपनी जान के बाद भी चीजों का सामना करना पड़ेगा? एक रूह जिसको कभी शांति नहीं मिलती। ये उन 3 जगहों की कहानियां थी जिनके राज आज तक सुलझाए नहीं जा सके। ये जगह ऐसी जगह हैं जहां हर कदम पर एक नया राज खुलने वाला होता है। लेकिन एक बात याद रखिए, जो इन जगहों से जिंदा लौट कर वापस आता है वो कभी पूरी तरह से वापस अपनी नॉर्मल जिंदगी नहीं जीता। क्या आप भी कभी इन जगहों के राजों को समझ पाएंगे, या आप भी इन भटकती रूहों की तरह उनका हिस्सा बन जाएंगे? क्या आप इन जगहों की तरफ कदम रखने की ताकत रखते हैं, या फिर आपको लगता है कि कुछ चीजें जाने बिना ही बेहतर होती हैं? और भी ऐसी रहस्यमयी कहानियां सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, और एक बात और, अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना घटी हो या फिर ऐसी कहानी के बारे में आप जानते हो तो आप हमें इंस्टा पे DM कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।